इस पास्का के चौथे रविवार के निस्सा पूजा में उपस्थित होने वाले आप सभी माता पिता भाई बहन मैं आप सभी का इस पावन निस्सा पूजा में सहभागी होने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस पास्का के चौथे रविवार के निस्सा पूजा में सहभागी होने से ईश्वर के सामर्थ्य, उनकी शक्ति, उनकी कृपाओं का हम प्रकट रूप से, साक्षात रूप से अनुभव कर पाएंगे और आज के दिन को सही अर्थ में हम पवित्र पावन बना पाएंगे, सफल होंगे इसमें। और आने वाले दिनों के कार्यक्रम में भी ईश्वर हमें सफलता की प्रतिज्ञा देंगे, ये हमारी आशा है। और इस विश्वास के साथ आइए हम इस पावन यूकरिस्तीय समारोह में सहभागी हों। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षात आप सबको प्राप्त हो। आत्मा के साथ भी। इस पवित्र निस्सा में 3 विशेष मतलब रखे गए हैं। पहला, स्वर्गीय सुसाना मिंज कुमार पारा की आत्मा की अनंत शांति के लिए परिवारजनों की ओर से। दूसरा, स्वर्गीय क्रिस्टोफर केपेटा की आत्मा की अनंत शांति के लिए
क्रिकेट का परिवार के सदस्यों की ओर से, और तीसरा श्री MP कुजूर एवं परिवार की ओर से उनकी मां के द्रुत स्वास्थ्य लाभ के लिए। उनका बायां पैर घुटने से ऊपर टूट गया है और इस समय जो पीड़ा है या जो असुविधा हो रही है उससे उनको जल्द निजात मिले, वो इस रोग से, बीमारी से छुटकारा पाएंगे। हम इनके मतलब उनके लिए और स्वयं के अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक मतलब उनके लिए आगे हम प्रार्थना करें। जो महामारी की चपेट में लोग आए हैं या उसकी चपेट में आने की संभावना हो सकती है, जिसे हम नहीं जान रहे हैं या वे नहीं जान रहे हैं जो इसकी चपेट में आने वाले हैं, हम ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें और अपने लिए स्वयं के लिए प्रार्थना करें कि इस महामारी से हम बिल्कुल सुरक्षित रहें, इससे दूर रहें और अपने दैनिक कार्यों गतिविधियों को ईश्वर की योजना अनुसार हम संपन्न कर सकें, करते रहें। इसके लिए विशेष कृपाएं मांगें। आइए हम अपनी कमजोरियों को सुनाओ पापों के प्रस्ताव करते हुए सारे हृदय से सुनाएं सुनते हैं। हम सब मिलकर बोलें। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने और अपना कर्तव्य करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं, इसलिए मैंने अपने वाणियों से स्वर्ग के सब लोगों सब संतों से हे भाई और बहनों की विनती करता हूं कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोग उन पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। 8:20 मेरे
आज तीर्मानी है। इस दिन प्रेरित फिलिप और याकूब का भी उत्सव है। हमारे प्रथम बिशप धर्म प्रदेश के डॉक्टर फिलिप का इस दिवस को बहुत धूमधाम से मनाते थे। हम सब फिलिप की मध्यस्थता से हमारे स्वर्गीय बिशप की मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करें। आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे लिए भी छोटी प्रार्थना चढ़ाएं। आज मेरे पुरोहित अभिषेक का 34वां वर्षगांठ है और कल से मेरा 35वां वर्ष शुरू होगा पुरोहिताई का। सफल और सार्थक पुरोहिताई के कार्य संपन्न हो सकें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, हमें स्वर्ग के पद पर ले चल, जहाँ संतों की मंडली अनंत आनंद मनाती है, जहाँ गणेरिय ख्रिस्त विराजमान है, वहीं उनकी विनम्र भेड़ें भी पहुंच सके। स्वर्गीय सुसाना और क्रिस्तोफर की आत्माओं को पावन पिता स्वर्ग में अनंत शांति दे और रोगग्रस्त लुइसा को जल्द चंगाई का वरदान देने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। पास्का का चौथा इतवार। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। ईश्वर ने यीशु को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। पेंतेकोस्त के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेतरुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। alleluia। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता और मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है,
चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य। दूसरा पाठ। संत पेतरुस का पहला पत्र। आप लोग अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौटकर आ गए हैं। अच्छी तरह से काम करने के बाद भी यदि आपको दुख भोगना पड़ता है तो आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसीलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया है, जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उसी पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। उन्होंने क्रूस पर अपने शरीर में हमारे पापों का भार उठाया, जिससे हम पाप की दृष्टि से मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौटकर आ गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु अपने को मनुष्यों का सच्चा गड़ेरिया बताते हैं। वह इसलिए संसार में आए और क्रूस पर मर गए कि उनकी भेड़ें जीवन प्राप्त करें, हाँ, परिपूर्ण जीवन। वह सब लोगों को यह निमंत्रण देते हैं कि वे उनके झुंड में सम्मिलित हों। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है, और उसके लिए दरबान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी, वे तो उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती।
यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुना दिया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, हाँ, परिपूर्ण जीवन। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। अति प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, और इस जगह उपस्थित प्रिय बिशप बंधुगण, मैं अपने प्रवचन को 3 भागों में आज विभाजित कर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पहले भाग में मैं फिलिप से संबंधित कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। फिलिप 12 प्रेरितों में एक थे और वे बेथसाइदा से थे। वे आरंभ में जॉन बपतिस्ता के शिष्यों में से थे। एक दिन अचानक रास्ते से किसी को गुजरते ये लोग देखते हैं और जॉन बपतिस्ता इंगित करते हुए उनकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं, यही है ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यह है ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। इतना सुनने की देर उसके साथ उस वक्त केवल 2 उनके शिष्य थे। एक तो ये फिलिप थी और दूसरा अंद्रियास। और फिर उस दिन उनके साथ रह जाते हैं। दूसरे दिन सुबह इधर उधर ये लोग भटक रहे हैं, मानो जैसे प्रातःकालीन कार्यक्रम के लिए लोग इधर उधर घूमते हैं पहले के अनुसार। तब तो सब घर में ही सब निपट जाता है। तो ये फिलिप एक व्यक्ति से मिलते हैं जो बहुत ही सम्मानीय और पंडित जैसा व्यक्ति था, और उससे कहते हैं कि हमें मसीह मिल गए हैं जिनके संबंध में मूसा ने संहिता में और नबियों ने भविष्यवाणी की है, और वो हैं ईसा मसीह, यूसुफ के पुत्र, नाजरेत निवासी। और ये व्यक्ति नथानाएल है। चूंकि ये पढ़ा लिखा पंडित कैटेगरी का व्यक्ति था, इसलिए कहता है कि नाजरेत से क्या कोई अच्छी चीज आ सकती है। वो धर्म से संबंधित बहुत सी बातों का ज्ञानी था, जानकार व्यक्ति था, और उसे मालूम था कि जो मसीहा आने वाले हैं वो नाजरेत से नहीं आएंगे या कुछ दूसरे नगर से या शहर से नहीं आएंगे। वो निर्धारित है जहां से आना है। फिर भी ये फिलिप अनुरोध करते हैं, अरे चलकर तो देखो भाई, हर्ज क्या है, पसंद होगा तो ठीक है, और नहीं तो चल जाना वापस। रिलक्टेंटली, अनमने ढंग से नथानाएल आता है, और जैसे ही वो यीशु के निकट पहुंच रहा है, यीशु तत्काल कहते हैं, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है।
इसमें कोई कपट नहीं है, अंदर की बात। और इतने में उनके मन में जो कल्पनाएं या जो संदेह और जो गलत फहमियां थी वो सब छूमंतर हो जाती हैं। और ये नथानाएल कहता है, गुरुवर गुरुवर, आप मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु कहते हैं, क्या मैंने यह कहा कि इससे पहले यीशु एक और शब्द, एक वाक्य जोड़ के रखे कि नथानाएल पूछता है कि फिलिप, यीशु ही कहते हैं कि मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, फिलिप के बुलाने से पहले। जब ये बात यीशु उनके संबंध में कहते हैं तो ये नथानाएल एक तरह से भौचक हो जाता है, अचंभित हो जाता है, और तब ये घोषणा करता है कि आप मसीह हैं, सचमुच में ईश्वर के पुत्र हैं। फिर यीशु कहते हैं कि तुम इससे भी बड़ी बातें देखोगे, होते देखोगे, और इस तरह वो उनके पीछे हो लेता है। फिलिप से संबंधित और एक दूसरी बात है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 6 में रोटियों का जो चमत्कार है। यीशु बहुत दूर निर्जन प्रदेश में है और एक बहुत भारी भीड़ को अपनी ओर आते हुए देखते हैं, और ये समय ऑकवर्ड है, पता नहीं आफ्टरनून का 1:30-2 बजे का समय होगा, और वो लोग निकले होंगे सुबह से ही। और अन्यतर तो जैसे मत्ती के सुसमाचार में जब 5000 लोगों को खिलाने, 5 रोटी 2 मछलियों से खिलाने की बात होती है, तो उसमें कहा गया है कि 3 दिनों से मेरे साथ हैं। अब उनके पास जो भी था खर्चा या रोटी या भोजन लेके आए थे, वो खा के तो खत्म कर दिए हैं। अब अभी भी ये 3-4 बजे का समय है, जब ये लोग वापस जाएंगे तो रास्ते में मूर्छित होकर गिर जाएंगे और कसूरवार हम होंगे, तो इसलिए उनको खिलाना है। अभी फिलिप से पूछ रहे हैं अध्याय 6 यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि भाई क्या करें हम। तो फिलिप ऊपर नीचे देखता है, इधर उधर देखता है, भीड़ को भी अंदाज कर लेता है, कहता है कि 200 दिनार की रोटियां भी अगर हम ले आए कहीं से तो इतनी नहीं होंगी कि सबको थोड़ी थोड़ी मिल सके, नाश्ता जैसे। और अभी तो भरपेट खाने का समय है, तो नाश्ता से क्या होगा। तो क्या किया जाए। और इस बीच में वो 5 रोटी 2 मछलियों की बात आती है और उनका चमत्कार होता है। तो फिलिप के साथ यीशु का वार्तालाप या मंत्रणा की क्या किया जाए, तो 200 दिनार, मुझको लगता है 200 दिनार ये 20 से संबंधित है, 20 संख्या से। और इसी तरह से जैसे काना नगर के विवाह भोज में 20-20, 30-30 मन समाने वाले पत्थर के 6 मटके रखे गए थे, जिसमें उतने पानी अटता था जो जूइश शुद्धिकरण के उस विधि के लिए प्रयोग में लाते थे। पानी 6 मटकों में 20-20 या 30-30 गैलन अंग्रेजी में कहा गया है, हिंदी में सही है या गलत है मैं चेक नहीं कर पाया हूँ। 2 मन समाता, इस तरह से लिखा गया है अंग्रेजी में। 20 और 30 गैलन वाटर उसमें समाते थे। तो इतनी मात्रा में जो पानी दाखरस में, अंगूरी में परिवर्तित किया गया, उसके पहले
उनकी मां अनुरोध करती हैं कि इनके पास अब अंगूरी नहीं रह गई। तो टका सा जवाब देते हैं, भद्रे, इससे तुम आपको और मुझको क्या, मेरा समय नहीं आया, मेरा समय नहीं आया है। विशेष एक वाक्यांश है जो शादी के संदर्भ में, यीशु के विवाह के संदर्भ में उसका उपयोग होना है, प्रयोग होना है। कई बार सुसमाचार में हम सुनते हैं यीशु को स्वर्ग राज्य का मैं निरूपण किससे करूं, किस दृष्टांत से मैं स्वर्ग राज के संबंध में आपको समझाऊं। तो अनेक बार विवाह भोज का संदर्भ दिया गया है या विवाह भोज के संबंध में बताया गया, जिसमें 5-10 कुंवारियों का भी है, 5 समझदार हैं, 5 ना समझ। तो विवाह भोज स्वर्ग में जो होगा वो भी, उस विवाह भोज की तैयारी यही होनी है। पास्का के दूसरे रविवार को दया का रविवार कहा जाता है और दया के रविवार के रूप में अन्यतर बहुत गंभीरता से लोग मनाते हैं। तो उसमें यीशु के हृदय से दाहिनी ओर लाल रंग की किरणें छिटक रही हैं, बाईं ओर नीले रंग की। तो लाल जो मुझे लगता है रक्त का प्रतीक है और बाईं जो उस छिदे हृदय से किरणें नीले रंग की हैं, तो ये पानी का प्रतीक। तो क्रूस में यीशु अब वहां से भी भद्रे कह रहे हैं, अब उनका समय आ गया है। गेत्सेमानी बारी में बता दिया गया कि अब मेरा समय आ गया। तो इस तरह यीशु का विवाह का वो संदर्भ, वो समारोह का समय या वो घटना घटित होने का समय आ गया है। आज के पाठ के माध्यम से यीशु हमको यही बताते हैं कि उनका आगमन हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए, आखिरी सुसमाचार का आखिरी वाक्य है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन। और इसमें भेड़शाला और भेड़ों के संबंध में बातें कही गई हैं। भेड़ को लेकर मैं छोटा था तो उस समय दिसंबर जनवरी के महीने में पलामू से भेड़ चराने वाले गरीबी आते थे, अपनी झुंड लेकर के घूमकर देखते थे। बाइबल पढ़ने और सुनने समझने की जब ये क्षमता आई तब हमने उत्पत्ति ग्रंथ में हाबिल के संबंध में सुना। चरवाहा था, उसने अच्छे से अच्छे भेड़ को चुनकर अपनी झुंड से लाया और बलि चढ़ाया। अब्राहम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने की योजना, ईश्वर की योजना बलि चढ़ाने की तैयारी कर ली पूरी, लेकिन अंत में जा कर के झाड़ी में सींग से फंसे मेमने मेढ़े को देखा और उसे चढ़ाया। यरूशलेम मंदिर में एक फाटक ही है जहाँ भेड़ों का बाजार लगता है पूजा के लिए, और वहीं से खरीद के अंदर ले जाते हैं। तो ये भेड़ पाप हरने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनके रक्त। लेकिन कहा गया है, धर्म पंडित ऐसा मानते हैं कि वो क्षणिक है, इसलिए बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत है, जिससे अनेक बार शुद्धिकरण के दौर से गुजरा जाए। अब यीशु स्वयं मेमना बनकर आते हैं और अपने आप को चढ़ाते हैं।
दूसरे पाठ में हमने सुना उनका कोई कसूर नहीं था, कोई गलती नहीं थी, और फिर भी उन्होंने अपने ऊपर हमारी पीड़ा, हमारी बीमारी, कष्ट, रोग उठा लिया सूली पर। उसने ये सब सह लिया, अपने में ग्रहण किया, और इस तरह उसने हमें छुटकारा दिया, हमें अपने रोगों से, पापों से एक तरह से विमुक्त किया। और इसलिए आज हमें चाहिए कि हम उसे स्वीकार करें, जैसे पहले पाठ में प्रेरित चरित्र से हमने सुना कि इस्राएली परिवार वंश के लोगों, आप सुनिए कि जिस मसीह को, जिस यीशु को आपने सूली पर चढ़ाया, उसे परमपिता ईश्वर ने प्रभु और मसीह बना दिया है। वो पुनर्जीवित हैं और आपने उनके साथ अत्याचार किया, अन्याय किया। जब उनको लोगों को समझ में बात आती है तो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आप पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करो, इसी में आपकी भलाई है, आपकी मुक्ति है। तो यीशु को स्वीकार करना, ग्रहण करना। तीसरी छोटी बात, हमारे अंबिकापुर पल्ली और अंबिकापुर धर्म प्रदेश के एक जाने माने सज्जन थे, स्वर्गीय सिल्वानुस लकड़ा वकील। अपने देहांत होने से पहले, कुछ दिन पहले वे आए थे मेरे पास, और अंबिकापुर धर्म प्रदेश से संबंधित, जसपुर से संबंधित एक डॉक्यूमेंट 16 पेज के हस्तलिपि हैंडराइटिंग से ये उन्होंने मुझे दिया है। अंबिकापुर धर्म प्रदेश से ही संबंधित विषय पर एक पुस्तक प्रकाशित है, और पूरे डिटेल में बहुत सारी बातें मैंने बाद में इसमें पढ़ने से मुझे पता चला कि लगभग हूबहू वही बातें हैं जो इसमें प्रकाशित हैं। तो इस पेपर को उन्होंने ख्रीष्ट जयंती 2000 के लिए तैयार किया था। उस समय पता नहीं इसका उपयोग हुआ कि नहीं। 2 दिन पहले अचानक मेरी नज़र इसमें आई तो उठा के मैं पढ़ना शुरू किया। मैं कुछ अंश पढ़ रहा हूँ हड़बड़ी में। 22वां परिच्छेद है, अनुच्छेद। भारत की आज़ादी के बाद आरंभिक वर्षों में ख्रिस्तीय सरकारी कर्मचारी तबादले में सरगुजा आए, जो अपने साथ ख्रिस्तीय विश्वास भी लेते आए। इस तरह ख्रिस्तीय विश्वास का बीज आयाजक ख्रिस्तियों ने सरगुजा में लाया। अन्य ख्रिस्तीय भी नौकरी अथवा जमीन जगह की खोज में सरगुजा प्रवेश करने लगे। उदाहरण के लिए अमाकोना से सुलेमान मिंज ग्राम चरगर में बसे। उसी तरह समकालीन श्री सनी उराम एवं श्री सिमोन लकड़ा क्रमशः 1947 और 1949 में ग्राम बंधनु में आकर बसे। धर्म सतावट के कारण सनी उराम वापस लौट गए, परंतु श्री सिमोन धर्म सतावट की बर्बरता सहते रहे। 6-7 महीनों तक दिन को वे जंगल पहाड़ में छिपे रहते थे, और एक समय ऐसा आया कि लोगों ने उनका घर तोड़ दिया, उजाड़ दिया, घर का सारा सामान लूट लिया, ले गए। उन्हें बेरहमी से घंटों लहूलुहान पीटा गया।
जान से मार डालने के लिए धनुष बाण भी बुलवाया गया, लेकिन वे अपने विश्वास में स्थिर बने रहे। यही है मेरे बुलाहट का नींव या बीज जहाँ से मिला। और इसलिए आज के दिन या अन्य दिनों में जैसे टीवी या जो किसी से साक्षात्कार होता है तो आपका संदेश क्या है, लोग लास्ट में पूछते हैं। तो मेरा संदेश लोगों के लिए यही है कि जब तक हम बुलाहट के जीवन पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, हमारा ये धार्मिक जीवन अधूरा रहेगा। और इसे संभालने और आगे बढ़ाने के लिए माता पिता और युवा साथियों का योगदान और इसमें सहभागिता आवश्यक है। प्रेरितों का धर्मसार माता पिता भाई और बहनों, ये पास का क्रियावधि है और शुभ बेला है। आइए हम मौन रखकर गिनती करें एक एक प्राथमिकता के आधार पर कि क्या मेरी इस समय जरूरत है, परिवार की जरूरत, समाज की जरूरत, और उसे हम प्रभु की वेदी के समक्ष दयालु पिता के चरणों तले अर्पित करेंगे। स्वर्गीय श्री क्रिस्टोफर केकेटा एवं स्वर्गीय श्रीमती सुसाना मिल जी की आत्माओं को ईश्वर स्वर्ग में अनंत और शांति दें। परिवार में शांति, एकता और विविधता की जगह को पूरी करने के लिए व्यवस्था दें। और माँ लुइसा जो रोगग्रस्त हैं, उनकी चंदा का वरदान दें। हम प्रत्येक की अपनी विशेष खास जरूरत है, ईश्वर यीशु में पूरी करें। आशीर्वाद दें, आज के दिन को पावन और धन्य बनाएं। E14, page 136. संगे
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने सोचने के साथ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, कृपा कर कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ता है वह हमारे अनंत आनंद का स्रोत बन जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। 8:23 पवित्र पवित्र उर्वायो के किल मेरे भागी उर्वायो। पवित्र 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 उर्वायो के किल मेरे भागी उर्वायो। के किल मेरे भागी बिल्को निगयो मानती पवित्र 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 उर्वायो के किल मेरे भागी उर्वायो। करने से नामे नो नील बरदा योहे मचर जय उर्वायो। पवित्र 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 उर्वायो के किल मेरे भागी उर्वायो। ये परम पिता को वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो स्वेच्छा से नृत्य के लिए सौंपे गए। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। महिमा के साथ
धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें मसीह को बख्शने और उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे मरने के लिए कि हम सब झूठी का शरीर धारण करते हैं और आत्मा द्वारा एकता के सुख में बंधे रहे हैं। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक क्रिस्तोफर और अपनी सेविका सुसाना की सुधीरे जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे जैसे वे बपतिस्मा में तेरे मृत्यु की सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। फिर प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्यवाद बने। प्रेरित गण और सब संतों के साथ युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्पित करता हूं, युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन। हम सब पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारा अपराध कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डालना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उसकी उनकी प्रतीक्षा करते हैं जो हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी नई शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान करके युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। शांति अभिवादन। संसार में पाप फैला है, हम पर दया कर। यीशु में प्रेम संसार के पाप फैला है, हम पर दया कर। यीशु में प्रेम संसार के पाप फैला है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के ईश्वर की गोद में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। आप मेरे हमारे और मेरी आवाज जुड़ जाएगी। भक्ति भजन नंबर C69। चला
सिंहासन मुझे चढ़ाता, निर्मल पानी मुझे पिलाता। प्रभु है मेरा चरवाहा। जो प्रार्थना मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसे आप अपने मन में दोहराइए। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं अपने हृदय में आपको ग्रहण करना चाहती हूँ। इस समय परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना संभव नहीं है, इसलिए मेरे प्रभु आप मुझ अयोग्य के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। स्वर्गीय क्रिस्तोफर और सुसना की आत्मा को परमेश्वर दयालु पिता के रूप में स्वर्ग में ग्रहण करें। परिवारजनों को आवश्यक मात्रा में सांत्वना, आवश्यक रूप में उनकी जरूरतों की पूर्ति करें। माँ लुइसा की पीड़ा हरें और जल्द उन्हें चंगाई प्रदान करें। कोरोना वायरस के संक्रमण का जो भारी विध्वंसकारी ये रोग का फैलाव हो रहा है, उससे जीव जंतुओं को विशेषकर मनुष्य को सुरक्षा मिले। ईश्वर विशेष कृपा प्रदान करें। फिलिप प्रेरित ने नथानाएल को पकड़कर यीशु के पास लाया। अच्छी चीज पाने से उसमें सहभागी दूसरों को भी बनाना आवश्यक है। इस विश्वास को मजबूती से आगे बढ़ाने और सारे संसार भर के लोगों में शांति, सुरक्षा, आशा और मुक्ति का संदेश देने के लिए आज युवक साथियों की धर्म समाज में जरूरत है। माता पिता, क्या आप अपने घर से, अपने रिश्ते में से इन्हीं को इसके लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं? युवक युवतियाँ, आपके कदम क्या इस लाइन में बढ़ सकते हैं? आप चिंतन कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही परम भला गड़ेरिया है, अपनी भेड़ों की रक्षा कर, जिन्हें तूने अपने पुत्र के रक्त से मुक्त किया है। इनको अनंत चारागाह में ले जाने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की
शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। Q55. यीशु के आयो हमारो आयो दुलारो आयो रहोरे के सलाम यो रहोरे के सलाम यो। यीशु के आयो जीवन डारे 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 एक संगे जाबो एकेला कते दूर जाबो आयो गो दुलारो आयो राव बेटा संगे मोके संग देव आयो आयो गो दुलारो आयो राव बेटा संगे मोके संग देव आयो। यीशु के आयो हमारो आयो दुलारो आयो रहोरे के सलाम यो रहोरे के सलाम यो। तेरा में आयो मरियम मुके ना भूला बीच डारे मुके ना छोड़ा आयो गो दुलारो आयो राव बेटा संगे मुके संग देव आयो आयो गो दुलारो आयो राव बेटा संगे मुके संग देव आयो। यीशु के आयो हमारो आयो दुलारो आयो रहोरे के सलाम यो रहोरे के सलाम यो। यीशु के आयो फादर फ्योदोर लकड़ार के समान ही आज 3 तारीख में 7 और भाई लोग हैं, यानी 8 पुरोहित लोग आज ही के दिन अभिषेक हुए हैं। जेम्स मीन में, एलियास मीन में, अर्सेनोस जय सिंह और भी हैं। आइए हम उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करें और आज का दिन को हम चढ़ाएं। आप अपनी प्रार्थनाओं में हमारे इन भाइयों की याद कीजिए जो कि धर्मप्राण को ईश्वर की ओर ले चलने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। प्रभु हमारे इन पुरोहितों को भी विशेष आशीष दे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो हमारा प्रतिदिन आज हमें दे और हमारे अपराध मुझे क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में डालना प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ तेरे स्त्रियों में और तेरे गर्भ यीशु
समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे बादल में जल और नभ का बरसाया